नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत ऑप्टिकल डिटेक्टर चैप्टर में हम आज फोटो ट्रांजिस्टर और पिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड फोटो डार्लिंगटन सर्किट का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने एवलेंची फोटोडायोड और नॉइस इन एवलेंची फोटोडायोड का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने पीएन फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड और एवलेंची फोटोडायोड की एक कंपैरेटिव स्टडी का भी अध्ययन किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि व्हाट इज दी फोटो ट्रांजिस्टर। तो फोटो ट्रांजिस्टर, जैसे कि हमने फोटो डायोड पढ़ा था, उसी तरह से उसी सेम कार्य के लिए हम फोटो ट्रांजिस्टर का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि जो काम हमारा फोटो डायोड करता था कि एक इलेक्ट्रिकल लाइट सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, एक डिटेक्ट लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करता था, एक डिटेक्टर का काम करता था और उसे उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था। वही काम यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग फोटो ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड जब हमारे पास पहले से ही ऑप्टिकल डिटेक्टर के रूप में अवेलेबल है, तो व्हाई वी आर प्रीफरिंग फोटो ट्रांजिस्टर। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इट इज यूज्ड फॉर दी लॉन्ग वेवलेंथ। यानी फोटो ट्रांजिस्टर को हम लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, जबकि फोटो डायोड में एक रेस्ट्रिक्शन था कि उसे हम बहुत लॉन्ग वेव के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो दैट मीन्स, तो पहला जो इसका एक एडवांटेज हुआ कि इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग वेव लेंथ, यानी लॉन्ग वेवलेंथ के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें एडवांटेज है कि लाइक लाइक द फोटो डायोड, इट आल्सो हैज द इंटरनल गेन। यानी फोटो डायोड की तरह इसमें भी इंटरनल गेन की व्यवस्था होती है। ठीक है। फोटो जो एवलेंची फोटो डायोड था, तो लाइक एवलेंची फोटो डायोड, इट हैज इंटरनल गेन। यानी एवलेंची फोटोडायोड में क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता था, कि किसी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता था, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता था। उसके बाद उसमें इंपैक्ट आयनाइजेशन की वजह से एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता था वो और हाईली एक्साइटेड हो जाता था, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाता था। तो ये प्रोसेस मल्टीपल में चलती थी, एक की वजह से दो इलेक्ट्रॉन, दो की वजह से चार इलेक्ट्रॉन, चार की वजह से 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये एक मल्टीप्लीकेशन में प्रोसेस चलता रहता था। ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है हमें इस फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर भी मिलती है कि इसमें भी एक मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। लेकिन इसमें इस काम को करने के लिए, जैसे हम वहां पर फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर एवलेंची मल्टीप्लीकेशन, फोटो डायोड के अंदर एवलेंची मल्टीप्लीकेशन होता था, ट्रांजिस्टर के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है या इंटरनल गेन जो है, वो फोटो ट्रांजिस्टर में जो मिलता है वो ट्रांजिस्टर एक्शन से मिलता है। दैट मीन्स वी गेट इंटरनल गेन थ्रू ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर का जो एक्शन है, ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है, उसकी वजह से हमें इसमें एक इंटरनल गेन मिल जाता है। जो हमारा पर्पज है कि एक फोटोन की वजह से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, जिसकी वजह से जो करंट है वो हमें ज्यादा मिले। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सर्किट है, अगर हम फोटो ट्रांजिस्टर की बात करें, तो फोटो ट्रांजिस्टर में, जैसे क्योंकि ट्रांजिस्टर जैसा कि हम जानते हैं पहले से, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इट हैज अ थ्री टर्मिनल। तो एक बार हम बना लेते हैं पहले ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है हमारा।
already you have studied the working of the transistor in earlier classes, जिसमें ECD इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस के अंतर्गत ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। ये हमने यहाँ पर एक लोड रजिस्टर लगाया हुआ है, ये हमारे पास एक एमीटर टर्मिनल है, दिस इज एमीटर, और ये जो टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। यहां पर हम 22 वोल्टेज देते हैं, 22 वोल्टेज, और इसमें जो बेस टर्मिनल है उसको ओपन रखा जाता है। दिस बेस इज नॉट कनेक्टेड, बेस को हम किसी से कनेक्ट नहीं करते, इट्स अ ओपन, ठीक है। और इसमें जनरली जो प्रोसेस होती है आपकी फोटो, जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो इसमें जो आपने देखा कि बेस जो है ओपन है, और एमीटर और कलेक्टर, इसमें जो जनरली जो डोपिंग लेवल है जब इस फोटो ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है तो इसमें जो एमीटर है और कलेक्टर है इनका डोपिंग लेवल बहुत हल्का होता है। दैट मीन्स यानी अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि द डोपिंग लेवल ऑफ द डोपिंग लेवल ऑफ एमीटर, मैं केवल सिंबल लिख दे रहा हूं ई, एंड कलेक्टर इज लो। डोपिंग लेवल काफी कम होता है इसमें, एमीटर का और कलेक्टर का दोनों का डोपिंग लेवल कम होता है, जबकि वाइल वाइल द डोपिंग लेवल ऑफ बेस इज हाई, जबकि डोपिंग लेवल, बेस का डोपिंग लेवल जो है वो हाई रखा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा अगर आप करेंगे तो इसमें जो कलेक्टर और बेस के बीच में जो कैपेसिटेंस है, दैट मींस द कैपेसिटेंस बिटवीन द एमीटर एंड बेस एंड कैपेसिटेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ठीक है, ये दोनों कम हो जाती हैं, दैट विल बी रिड्यूस, ठीक है। किसकी वजह से, बेस का डोपिंग लेवल ज्यादा रखने की वजह से, और कलेक्टर और एमीटर का जो डोपिंग लेवल अगर हम कम रखते हैं और बेस का डोपिंग लेवल ज्यादा रखते हैं तो बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में जो भी कैपेसिटेंसेस हैं, ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस जिन्हें बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन कैपेसिटेंस। ये सब चीजें आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम केवल क्या इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, किस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। और जंक्शन कैपेसिटेंस कम होगी तो करंट, इसकी वजह से हमें क्या है, इसमें करंट गेन मिलेगा, दैट मींस वी विल, जो करंट गेन होगा, करंट गेन वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट गेन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये केवल दिस इज ओनली ड्यू टू दी रिडक्शन इन दी जंक्शन कैपेसिटेंस, जिसको कि डोपिंग लेवल को जो हमने मेंटेन किया, जिसमें बेस का डोपिंग लेवल हाई रखा है और कलेक्टर और एमीटर का डोपिंग लेवल कम रखा है, जिसकी वजह से जंक्शन की जो कैपेसिटेंसेस हैं, जो एमीटर और बेस के बीच में है, जो कलेक्टर और बेस के बीच में, वो दोनों कैपेसिटेंसेस क्या है, कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हाई करंट गेन मिलता है इसमें। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे पास बेस और कलेक्टर की जंक्शन है, इसमें जनरली जो बेस और कलेक्टर का जंक्शन है वो फोटो सेंसिटिव का काम करता है। यानी फोटो सेंसिटिव का मतलब कौन सा जंक्शन जो लाइट इस पे पड़ेगी उसको सेंस करेगा, यानी उस लाइट को दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये करेगा काम हमारा, ये फोटो सेंसिटिव का काम करेगा बेस कलेक्टर जंक्शन, दैट मींस बेस कलेक्टर जंक्शन work as a photo sensitive, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, ठीक है। ये फोटो सेंसिटिव रहेगा, यानी लाइट के प्रति ये सेंसिटिव रहेगा, और जो भी लाइट इस पे पड़ेगी, कलेक्टर जो जंक्शन है वो फोटो कलेक्टर जंक्शन उसको इकट्ठा करता रहेगा, नहीं उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो भी लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी वो बेस करंट को अफेक्ट करेगी, दैट विल बी अफेक्ट दी
बेस करंट, जिसकी वजह से जो है फोटो करंट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। फोटो करंट क्या होगा, जो आईपी है, जिसे हम आईपीएच बोलते हैं, फोटो करंट, ये हमारी बढ़ जाएगी ड्यू टू दी कई गुना। जिसका कारण क्या होगा कि जो भी लाइट इस पे पड़ेगी, इस लाइट को जो बेस और कलेक्टर जंक्शन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से बेस की जो करंट है वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी आप ट्रांजिस्टर को जब आपने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि बेस में थोड़ा सा चेंज करने पर हमें आउटपुट में बहुत सारा चेंज मिलता है। दिस इज ओनली ड्यू टू दी जो इसका जो ट्रांजिस्टर का जो फैक्टर होता है कि इट्स वर्क्स लाइक अ एम्पलीफायर, ठीक है, वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि ये जो बेस करंट जो चेंज हो रही है, दिस इज ओनली ड्यू टू दी लाइट, लाइट की वजह से चेंज हो रही है, और हमें एक हाई करंट गेन हमें मिल जाता है, इसमें कई गुना लाइट इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज दी फीट, जो हमारा ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, दिस इज फोटो ट्रांजिस्टर। इसको हमने हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, दैट इज अ हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर, हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर। हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए इसे बनाने में, जिनका के एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट है। यानी हीट्रो जंक्शन हम ऑलरेडी पहले पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। हीट्रो जंक्शन सेमीकंडक्टर, जो हीट्रो जंक्शन जो सेमीकंडक्टर है, उसको जनरली फोटो ट्रांजिस्टर हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमने दो सेमीकंडक्टर मटेरियल, दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज किया है, जिनका के बैंड गैप डिफरेंट है, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हम एक कंस्ट्रक्शनल फीचर बना रहे हैं इसका, हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर का। तो इसमें नीचे की तरफ जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये लेयर, दैट इज फॉर ए यू एस एन, ये एन सबस्ट्रेट है इसमें, एंड दिस इज दी एन सबस्ट्रेट, इसको बोल रहे हैं एन सबस्ट्रेट, जो आई एन पी से बना हुआ है। ये सबस्ट्रेट है हमारा एन सबस्ट्रेट। इसके ऊपर एक लेयर जो है हमारी, जो आपको दिखाई दे रही है, ये एन आई एन पी, आई एन पी कलेक्टर, ये कलेक्टर टर्मिनल है। इसके बीच में हमने एक बेस टर्मिनल है, दिस इज द बेस। जो बेस है वो जनरली जो मटेरियल है वो आई एन जी ए ए एस पी, इस मटेरियल से बना होता है, और ये पी टाइप मटेरियल है, दिस इज अ पी टाइप, ठीक है। देन अगेन हमारा जो एमीटर है वो एन आई एन पी, आई एन पी एमीटर, दिस इज एमीटर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है बेसिकली, जिसमें जो इसकी जो लेयर है, जो ऊपर देखें तो यहां पर हमने फिर एक लेयर ली हुई है जहां से हमने इसके पॉइंट निकाले हैं, ये लेयर है, दिस इज फॉर ए यू एस एन, ए यू एस एन। यहां हमने इसके तो इसमें देखें तो ये जो हमारा एमीटर और कलेक्टर जंक्शन है, ये लाइटली डोप्ड है, और जो बेस जंक्शन है वो हेविली डोप्ड है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, अगर आप बेस की देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर, और जो आपका कलेक्टर है वो 4 माइक्रोमीटर का है,
4 माइक्रोमीटर जो कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर का जो विड्थ है, और एमीटर जो है वो आपका 1.6 माइक्रोमीटर। तो ये हमने हमने जो है वो हमारा एक सिंबल हीट्रो जंक्शन फोटो ट्रांजिस्टर है। तो इसमें जनरली हमने जो मटेरियल यूज की है, तो हमने वो मटेरियल यूज किए हैं दो, जिनका के एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी जो है बैंड गैप एनर्जी वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो जो भी इस फोटो ट्रांजिस्टर पर लाइट पड़ेगी, वो लाइट आपकी क्या होगा, जो बेस एमीटर जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन है, सॉरी, वो आपका जो डिप्लीशन रीजन, बेस कलेक्टर जंक्शन है और डिप्लीशन रीजन है, वो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो लाइट इस पे पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से फोटो जनरेटेड होल्स जो है, जो जो भी लाइट इस पे पड़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, होल क्या करेंगे, बेस में पहुंचेंगे, और बेस में पहुंचने की वजह से उसमें एक फॉरवर्ड करंट जो होगी उसको बढ़ाएंगे। ठीक है। तो तो इसकी वजह से हमें क्या है, एमीटर और कलेक्टर के बीच में करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इसका वर्किंग है। तो इसमें देखें, जो गेन है इसका, अगर गेन निकालें हम, इसका कितना गेन हमें इसमें मिलेगा, तो G इज इक्वल टू ईटा एच एफ ई। तो यहां पर इसे और सॉल्व करें तो दैट इज एच एफ अपॉन ई डॉट आई अपॉन पी नॉट। ठीक है। यहां पर देखें तो ईटा जो है आपकी, ईटा इज अ क्वांटम इफिशियंसी, ईटा इज अ क्वांटम इफिशियंसी, एच एफ ई, ये दिस इज अ कॉमन एमीटर करंट गेन, कॉमन एमीटर करंट गेन, आई कलेक्टर करंट है, आई इज अ कलेक्टर करंट, पी नॉट इज इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, जो ऑप्टिकल पावर, जो भी लाइट इस पे पड़ रही है उसकी ऑप्टिकल पावर कितनी है, इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, उसको हम बोल रहे हैं पी नॉट, और ई इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसके माध्यम से हम इसमें इसका गेन निकाल सकते हैं। और एच एफ जो है दैट इज अ फोटोन एनर्जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट्स अ फोटोन एनर्जी। तो ये जो फोटोन ट्रांजिस्टर है, ये लगभग आपका जो 0.9, द वर्किंग ऑफ इट 0.9 टू 1.3, 1.3 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ पे ये आसानी से काम कर सकता है, जो कि फोटो डायोड नहीं कर सकता था। ठीक है। ठीक है। और इसका जो ऑप्टिकल गेन है वो लगभग 100 होता है, ऑप्टिकल गेन इज अप्रोक्सीमेटली 100। तो गेन भी हमें इसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हमारे पास एक हमारी जो वर्किंग है फोटो ट्रांजिस्टर की है। तो ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं फोटो ट्रांजिस्टर में जो दूसरा टाइप है दैट इज एफईटी पिन फैट, जिसे पिन फैट बोलते हैं, या पिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे हमने पिन फोटो डायोड पढ़ा था, उसी तरह से हम पिन एफईटी पढ़ेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज पिन फैट, पिन फैट। तो जो पिन फोटो डायोड है, फोटो जो पिन फैट है, जनरली पिन फैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो लो नॉइस फोटो डायोड एंड प्री एम्पलीफायर, यानी कि हम इसको एक एम्पलीफायर और लो नॉइस फोटो डायोड की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। सो इट इज मेड विद दी, यानी कि अगर हम पिन फैट की बात करें, तो पिन फैट
is the combination of low noise photodiode plus preamplifier प्री एम्पलीफायर जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है। प्री एम्पलीफायर ठीक है। कैसे बनेगा एक बार बना लेते हैं इसको हम। पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये यहां पर हमारा आउटपुट हो गया। ये हम पिन फेट बना रहे हैं, पिन फेट, जिसे हमने फोटो डायोड, लो नॉइस फोटो डायोड और एक प्री एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया है। तो इसमें देखें तो ये जो टर्मिनल है जहां प्लस वीडीडी, ये वीडीडी वाई जो वोल्टेज है वो देने के लिए यूज होता है। इसमें इस वाले जो एफईटी है, जो अगर आप 1 नंबर का जो एफईटी देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वाइड बैंड एफईटी एम्पलीफायर, एफईटी एम्पलीफायर, वाइड बैंड एफईटी एम्पलीफायर। फाइन। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप सेकंड नंबर पे, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। इसके माध्यम से हम जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उसे हम बैक फीडबैक कर रहे हैं एफईटी 22 के माध्यम से। ये फीडबैक एफईटी 22 ठीक है। और ये जो आपका थर्ड नंबर का जो आप एफईटी देख रहे हैं, ये शंट, इसे हम बोलते हैं शंट एफईटी 22 ठीक है। यानी जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा है उसे हम इस एफईटी के माध्यम से शंट में कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो एफईटी है थर्ड नंबर का, ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल के काम आता है। और यहां पर लास्ट में जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो फोटो डायोड है, जिस पे लाइट पड़ेगी तो वो उसको कन्वर्ट करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इसको हम बोलते हैं पिन फोटो डायोड, पिन फोटो डायोड। तो ये हेल्प से हमने इसको एक पिन फेड बनाया है। और यहां पर हमने 22 वोल्टेज दिया है, V22 ठीक है। तो ये पिन फेड ऑप्टिकल रिसीवर सर्किट है, ऑप्टिकल रिसीवर है, एक लाइट को डिटेक्ट करता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे पिन फेड बोलते हैं हम। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ लो नॉइस फोटो डायोड, और प्री एम्पलीफायर की हेल्प से हम इसको बनाते हैं ठीक है। तो इसमें देखें पिन फेट का जो आपका जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इसमें फीडबैक में एक वोल्टेज वेरिएबल, जो फीडबैक आप देख रहे हैं ये वोल्टेज वेरिएबल फेट है ठीक है। दिस इज अ वोल्टेज वेरिएबल फेट, इसको कहेंगे वोल्टेज वेरिएबल, वोल्टेज वेरिएबल एफईटी है ये, जो हमें एक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। इट विल प्रोवाइड एक्टिव फीडबैक ठीक है। और
जो इनपुट है, जो इसे जो भी फीडबैक में आ रहा है उसे इनपुट में शंट में जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी इसके शंट में हमने एक ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एफईटी यूज किया हुआ है, जो अ, अ, जो कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो डायनामिक रेंज है वो बढ़ जाएगी, काम करने की जो डायनामिक रेंज है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमें जो भी बेसिक जो रिसीवर हमारा जो पहले रिसीवर हमने पढ़ा था बेसिक रिसीवर में, उसमें जो इनपुट करंट थी जो बढ़ती थी बढ़ जाती थी मल्टीपल में, वो फोटो करंट जो है हमें इस फीडबैक के माध्यम से मतलब एक तरह से उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें शंट एफईटी हमें जो हमने यूज किया है वो एक्टिव रिसीवर बाइस कंपनसेशन द्वारा डायनेमिक रेंज को बढ़ाता है। जो एक ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है, इसके माध्यम से हम इसकी डायनेमिक रेंज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये फिट पिन फैट रिसीवर का एडवांटेज ये है कि एक तो बहुत हाई बैंडविड्थ पे काम कर सकता है, तो इसकी जो पिन फैट की जो स्पीड है वो आपकी डेटा ट्रांसफर की 140 मेगा बिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस, एमबीपीएस एमबी सॉरी एमबीपीएस। ठीक है, 140 मेगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से ये काम कर सकता है। ठीक है, इतनी स्पीड जो इसकी स्पीड है वर्किंग स्पीड, वो 140 मेगाबिट्स पर सेकंड की है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें जो शॉर्ट नॉइस है वो शॉर्ट नॉइस का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट नॉइस इसमें नहीं होती, एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें शॉर्ट नॉइस नहीं होती है। तो दिस इज अबाउट दी पिन फेट। ठीक है ना, तो इसका हमने एक कंस्ट्रक्शनल फीचर देख लिया, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी एडवांटेज क्या है वो भी हमने देख ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड डार्लिंगटन फोटो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज डार्लिंगटन फोटो ट्रांजिस्टर। अब हम फोटो ट्रांजिस्टर को डार्लिंगटन सर्किट की फॉर्म में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो डार्लिंगटन फोटो ट्रांजिस्टर का अगर हम सर्किट की बात करें, तो अगर आपको याद होगा जब आपने डार्लिंगटन सर्किट को ईसीडी और ईडीसी के अंदर कहीं पढ़ा होगा जरूर, तो उसमें अगर हम ट्रांजिस्टर बनाएं, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, इसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर का जो एमीटर टर्मिनल है उसे हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और दोनों जो ट्रांजिस्टर है उन दोनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज दी बेस टर्मिनल। तो ये एक तो बेस एमीटर की बात करें तो एक तो बेस एमीटर करंट इसमें वोल्टेज ये होता है जो इन ट्रांजिस्टर T1 और T2 के बीच में होगा। ये ट्रांजिस्टर जनरली अगर हम इसे T1 कहें, ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये ट्रांजिस्टर T2 है। तो ट्रांजिस्टर T1 के बेस और T2 के एमीटर के बीच में एक वोल्टेज मिलता है, ये बेस एमीटर वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है। इसमें T1 T2 दो ट्रांजिस्टर है, जिसमें हमने एक ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर टर्मिनल दूसरे ट्रांजिस्टर T2 के बेस टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और ट्रांजिस्टर T1 के बेस और ट्रांजिस्टर T2 के एमीटर के बीच में एक हमें वोल्टेज मिलेगा जिसे हम VBE बोलेंगे। इसके अलावा हमें ट्रांजिस्टर T1 के बेस और इसके एमीटर के बीच में भी एक वोल्टेज मिलता है, उसे हम VBE1 बोल देते हैं, VBE1 जो इन दोनों के बीच में मिलेगा। इसके अलावा एक हमें ट्रांजिस्टर T2 के बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज मिलेगा जिसे हम VBE2 बोल देते हैं। तो ये डार्लिंगटन सर्किट है जो हमें जिसे हम फोटो डिटेक्टर की तरह यूज करेंगे। इसमें इसका सिंबॉलिकल अगर हम रिप्रेजेंटेटिव बनवाएं एज ए सिंबल क्या होगा इसका, तो सिंबल सिंपल होता है इसी तरह का, जैसे इसका एक हमने एमीटर टर्मिनल दूसरे के बेस से कनेक्ट कर दिया और इस एमीटर टर्मिनल से एक टर्मिनल बाहर आ गया, देन और दोनों के कलेक्टर टर्मिनल को हमने एक टर्मिनल से कॉमन कर दिया। यहां पर ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज कॉल्ड फॉर दी
डार्लिंगटन सर्किट, यहां पर इसमें लाइट जाएगी, यानी पहला जो ट्रांजिस्टर है वो फोटो डिटेक्टर की तरह काम करेगा। यानी जो फोटो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है उसमें पहला ट्रांजिस्टर T1 वो फोटो डिटेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो नाउ विल सी दी एडवांटेज। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई वी आर यूजिंग द डार्लिंगटन सर्किट, क्योंकि हमारे पास हमने फोटो डायोड ट्रांजिस्टर पहले पढ़ा, फोटो डायोड डिटेक्टर पढ़ा, फिर हमने फोटो ट्रांजिस्टर पढ़ा, अब उसके बाद हम फोटो डार्लिंगटन सर्किट का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पीछे इसमें कई सारी एडवांटेजेस हैं, इसकी लाभ है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं डार्लिंगटन सर्किट की। तो सबसे पहले हम बात करें तो इससे जो भी जो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर से जो भी हमारा फोटो डिटेक्टर बनता है उसका करंट लाभ जो है, करंट गेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी जो करंट गेन है इसका आ, आ, वो आपके इंडिविजुअल जो भी आप ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी जो पहला ट्रांजिस्टर अगर उसका गेन जो है HFE1 है और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो गेन है, करंट गेन है, वो HFE2 है, तो ओवरऑल जो गेन मिलेगा हमें इन दोनों के इंडिविजुअल गेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसका मतलब हमें इसमें गेन बहुत अच्छा मिलता है। ये इसका एक एडवांटेज है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का। दूसरा जो एडवांटेज है, अभी हमने इसकी बेस एमीटर वोल्टेज देखी, इसकी VBE जो होती है वो दोनों जो ट्रांजिस्टर है उनकी VBE1 प्लस VBE2 के बराबर होगी। जो हम जानते हैं पहले से ही, बेस और एमीटर के बीच में जो कंडक्शन होता है 0.7 वोल्ट होता है, तो 0.7 वोल्ट और 0.7 वोल्ट लगभग 1.4 वोल्ट होती है। ठीक है, यानी कि हमें डार्लिंगटन सर्किट को ऑन करने के लिए वी नीड अ 1.4 वोल्टेज। ठीक है, बेस एमीटर वोल्टेज की इतनी कम से कम हमें 1.4 वोल्ट की एमीटर बेस वोल्टेज देनी पड़ेगी इसको ऑन करने के लिए, डार्लिंगटन फोटो ट्रांजिस्टर को। और इसका जो सैचुरेशन वोल्टेज है, जो डार्लिंगटन सर्किट है उसका जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो इसे हम स्विचिंग के रूप में ठीक है, स्विचिंग, जब इसे स्विचिंग के रूप में अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये स्विचिंग को प्रभावित भी करता है। तो इसकी इसीलिए इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो स्विचिंग स्पीड जो है वो कम होती है। स्विचिंग स्पीड इज लो। ठीक है, स्विचिंग स्पीड इसकी जो है वो काफी कम होती है, क्योंकि पहला जो ट्रांजिस्टर, इसमें हम दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, पहले ट्रांजिस्टर का दूसरे ट्रांजिस्टर की जो बेस करंट है उसे वो पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक जो स्विचिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 किलो हर्ट्ज है, ये 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा हो गया डार्लिंगटन फोटो ट्रांजिस्टर। इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक आता है दैट इज पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ, कि जब हम सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर द डिटेक्शन उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, उसे हम बोलेंगे पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ। पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ। फाइन। तो पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ के लिए अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले डिटेक्शन कैसे होगा कि हमने कहीं पर एक फोटो डायोड यूज किया है, जो अभी हमने सर्किट यूज किया था, तो यहां हमने एक फोटो डायोड यूज किया हुआ है। इसके माध्यम से सपोज हम कोई सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, इस पर कोई लाइट फॉल हो रही है, ये 22 वोल्टेज है, दिस इज दी 22 वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम एक फोटो डिटेक्टर सर्किट बना रहे हैं, कैसे वो फोटो डिटेक्टर से कैसे वो लाइट को डिटेक्ट करेगा। इसके बीच में कहीं हमने एक बफर सर्किट यूज किया होगा, बफर सर्किट। देन यहां पर हमें इस बफर सर्किट से हमें आउटपुट मिलेगा एक, दिस इज दी आउटपुट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां पर ये लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो बफर सर्किट है, इस बफर सर्किट का जो इंपीडेंस है वो हाई इंपीडेंस होना चाहिए, हाई इंपीडेंस, दैट इज हाई इनपुट इंपीडेंस। और
हाई इनपुट इम्पीडेंस, और इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो होना चाहिए, लो आउटपुट इम्पीडेंस। हमें इस तरह का बफर सर्किट यूज करना है, एम्पलीफायर यूज करना है जिसका इनपुट इंपीडेंस हाई हो, आउटपुट इंपीडेंस लो हो। ठीक है, तो ये एक हमारा फाइबर रिसीवर है, फोटो डिटेक्टर है, जिसे फाइबर रिसीवर भी कहते हैं। ठीक है, या इसे हम कहेंगे फ्रंट एंड ऑप्टिकल रिसीवर। ठीक है, ये फ्रंट एंड ऑप्टिकल रिसीवर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड ऑप्टिकल रिसीवर। यानी जो सिग्नल हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के माध्यम से रिसीव हो रहा है उसको हम फोटो डिटेक्टर सर्किट के माध्यम से रिसीव करते हैं। तो इसी सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा कि हमने एक फोटो डायोड बनाया, दिस इज दी वन फोटो डायोड जहां पर सिग्नल हमारा डिटेक्ट होगा, और ये फोटो डायोड से डिटेक्ट होने के बाद ये कहीं पर एक, इसे हम बोलते हैं सी डी, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर कैपेसिटेंस। देन इसके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस आर एल, देन एक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं आर ए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर रेजिस्टेंस। देन एक एम्पलीफायर की कैपेसिटेंस भी होगी जिसे हम सी ए बोलेंगे। हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर होंगे उनको हमने उसके इक्विवेलेंट सर्किट से डिटेक्ट कर दिया है, और यहां पर हमने एक एम्पलीफायर बना दिया, दिस इज द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहां पर जो हम देखें सर्किट को, जो देख रहे हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। यहां से इसमें कोई भी लाइट फॉल करेगी इस पे, इस तरह से लाइट फॉल होगी, एच एफ जिसे कह देते हैं हम, फोटोन। ठीक है, यहां पर आर एल जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहां ले लेते हैं, तो जो आर एल है वो लोड रेजिस्टेंस है। आर एल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। और जो आर ए है वो एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो एम्पलीफायर आपने आगे लगाया हुआ है उस एम्पलीफायर की कुछ इनपुट रेजिस्टेंस भी होगी जिसे हमने आर ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं यहां पर, जिसमें सी डी और आर एल, ये दो जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंसेस हैं, ये जनरली आप देखें तो यहां पर हम अगर इसे कहें कि ये जो सर्किट है यहां तक आर, यानी कि आपका फोटो डायोड जिसमें डिटेक्टर है, फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस होगी डिटेक्टर की, और कैपेसिटेंस डिटेक्टर की, और लोड की रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ये आपका जो सर्किट बन रहा है वो फोटो डिटेक्टर सर्किट कहलाएगा। ये फोटो डिटेक्टर सर्किट, यानी जो कि यहां तक है ये फोटो डिटेक्टर सर्किट है। इसके बाद जो आप सर्किट देख रहे हैं ये कहलाता है सबसीक्वेंट सर्किट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सबसीक्वेंट सर्किट, यानी जो सर्किट हमने फोटो डिटेक्टर के बाद यूज किया, ये सबसीक्वेंट सर्किट, या इसे एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से एम्पलीफायर हो गया और ये आपका डिटेक्टर हो गया। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फ्रंट एंड ऑप्टिकल रिसीवर। किसी भी रिसीवर में, कोई भी ऑप्टिकल रिसीवर में ये चीजें जरूर होंगी। तो इसमें अगर हम इसकी पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ निकालें, तो पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ जो है इसका, वो बी इज इक्वल्स टू जो होता है वो बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 पाई आर एल सी टी। ठीक है, यहां पर जो कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस, यहां सी टी जो आप देख रहे हैं, सी टी इज नथिंग, सी टी इज टू सी डी, डिटेक्टर कैपेसिटेंस प्लस एम्पलीफायर कैपेसिटेंस। इन दोनों की कैपेसिटेंस का जो ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगी। यहां सी डी डिटेक्टर की कैपेसिटेंस है, और जो सी ए है वो आपकी एम्पलीफायर की इनपुट कैपेसिटेंस है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सीटी मिल जाएगा। तो जो आपकी पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ है, ये पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ बेसिकली आपकी जो डिपेंड करती है वो लोड रेजिस्टेंस आरएल और सीडी
डिटेक्टर कैपेसिटेंस दो पर डिपेंड करती है, ठीक है, आरएल और सीडी। और आरएल सीडी पर डिपेंड, आप देखें इस फॉर्मूले में, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो आपकी बैंडविड्थ है इट विल डिपेंड ऑन आरएल एंड सीटी, और सीटी किस पे डिपेंड है, सीए और सीडी पर, ठीक है। तो डिटेक्टर कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है। तो जो आप आर एल सी टी देख रहे हैं, दिस इज आर एल सी टी इज नथिंग सर टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ इज नथिंग, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम कांस्टेंट 2 पाई आर एल सी टी, इसका एक रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ इस टाइम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ फॉर ऑप्टिकल रिसीवर, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज इक्विवेलेंट पावर, दैट इज कॉल्ड नॉइज इक्विवेलेंट पावर। तो जो भी हमारा डिटेक्टर सर्किट, अभी हमने डिटेक्टर एम्पलीफायर सर्किट पढ़ा था कॉम्बिनेशन, उसमें जो भी आउटपुट नॉइज पावर हमें मिल रही है, उस आउटपुट नॉइज पावर के बराबर हमें आउटपुट पावर जो भी है उसे जनरेट करने के लिए हमें इनपुट में कुछ पावर की, इनपुट में जो भी रिक्वायर्ड पावर है वो हमें उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उस इनपुट पावर को जो हमें जिससे कि जो आउटपुट नॉइज पावर है उसके इक्विवेलेंट जनरेट करनी है, उसको हम कहते हैं नॉइज इक्विवेलेंट पावर। यानी आउटपुट में जो हमें, यानी कि सपोज हमारे पास कोई एक ऑप्टिकल डिटेक्टर है, दिस इज द डिटेक्टर। तो इस डिटेक्टर सर्किट से जो मुझे कुछ आउटपुट नॉइज पावर मिल रही है, दी मीन्स पावर, नॉइज पावर इसे कहते हैं, नॉइज पावर आउटपुट में। तो इस नॉइज पावर को जनरेट करने के लिए मुझे कितनी इनपुट पावर चाहिए, इनपुट पावर, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट पावर, यानी इतनी पावर जिससे कि जितनी नॉइज आउटपुट में आ रही है उतनी नॉइज उसमें जनरेट हो जाए, ठीक है। तो वो हमारा पी इन जो कहलाता है वो इक्विवेलेंट नॉइज पावर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट नॉइज पावर। तो पी इन जनरली क्या है, इक्विवेलेंट नॉइज पावर, यानी कि ये वो पावर है इनपुट में जिस पावर की वजह से आउटपुट की नॉइज पावर जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो हमें इतनी नॉइज पावर, आउटपुट पावर जनरेट करने के लिए इनपुट में कितने यूनिट बैंडविड्थ इनपुट पावर की जरूरत पड़ती है, वो नॉइज इक्विवेलेंट पावर कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं नॉइज इक्विवेलेंट पावर, इसे एनईपी भी बोल देते हैं, नॉइज इक्विवेलेंट पावर। जो पी इनपुट पावर है उसकी वो वैल्यू है जो आउटपुट एसएनआर की एक यूनिट देता है, ठीक है। तो यानी कि जो नॉइस इक्विवेलेंट पावर है वो जितनी कम होगी, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो प्राप्त करने के लिए इनपुट पावर उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतनी कम इनपुट पावर की आवश्यकता होगी। यानी कि एक तरह से हम ये कह रहे हैं यहां पर कि नॉइस इक्विवेलेंट पावर जितना कम होगा, ठीक है, तो एसएनआर को जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो से पाने के लिए हम उतनी कम इनपुट पावर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिसीवर की जो क्वालिटी है इट विल डिपेंड ऑन दी नॉइस इक्विवेलेंट पावर, नॉइस इक्विवेलेंट पावर। अगर नॉइस इक्विवेलेंट पावर कम होगी तो हम कहेंगे रिसीवर अच्छा है। तो रिसीवर की क्वालिटी को देखने के लिए, दैट मीन्स हम एक सिंगल लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं लेसर लेसर दी नॉइस इक्विवेलेंट पावर, बेटर इज दी रिसीवर। यानी लॉइस जो नॉइस इक्विवेलेंट पावर है वो जितनी कम होगी रिसीवर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एनईपी, नॉइस पावर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं निश्चित वेवलेंथ पर प्रति यूनिट बैंडविड्थ में आरएमएस नॉइस करंट के बराबर फोटो डिटेक्टर करंट उत्पन्न करने के लिए जितनी इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर को नॉइस इक्विवेलेंट पावर कहते हैं, जितनी पावर की जरूरत पड़ती है उसे आउटपुट नॉइस पावर जनरेट करने के लिए उसे हम नॉइस इक्विवेलेंट पावर कहते हैं। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो P इनपुट पावर, इंसिडेंट पावर या इनपुट पावर, दैट विल इक्वल्स टू IPH
इंटू एच न्यू या एच एफ भी बोल सकते हैं अपॉन ईटा क्यू। इसको हम क्वांटम इफिशियंसी के टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप ऑलरेडी सब जानते हैं आईपीएच इज नथिंग इट्स अ फोटो करंट, एच न्यू, एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ, और एन इज ईटा इज इक्वल टू क्वांटम इफिशियंसी, क्यू इज अ चार्ज। ठीक है, तो ये हमें जो है नॉइस इक्विवेलेंट पावर हमें से मिल जाता है। फाइन, तो ये हमारे पास नॉइस इक्विवेलेंट पावर हो गया। एक इसके बाद टर्म आता है डिटेक्टिविटी। डिटेक्टिविटी डिटेक्टिविटी तो डिटेक्टिविटी इज नथिंग इट्स अ इनवर्स ऑफ नॉइस इक्विवेलेंट पावर। अगर नॉइस इक्विवेलेंट पावर डिटेक्टिविटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नथिंग इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ नॉइस इक्विवेलेंट पावर। तो एन ई पी को अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको डिटेक्टिविटी मिल जाएगी। तो दिस इज द डिटेक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो फोटो डिटेक्टर ये कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द कनेक्टर, स्प्लाइसर एंड स्प्लिटर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको समयांतर्गत मिलते रहें। धन्यवाद।